भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें इस वक्त। भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही है आलिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा वेवर कर दिया। 32 देशों के लिए फैसिलिटी दी गई है, जिसमें हैं शामिल भारत, रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान और ब्राजील। और इसके पहले और भी देशों ने भारत के लिए जो वीजा है वो वेव ऑफ कर दिया था, जिसमें मलेशिया भी शामिल था, श्रीलंका, वियतनाम। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान की, तो ईरान ने बोला है वेलकम टू ऑल इंडियंस। 33 देशों के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट उन्होंने बिल्कुल हटा दी है। गायब लिए वो कुछ और होगा, लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, ईरान ने 33 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी है। और साथ ही में जो सऊदी अरब और यूएई है और भी बहुत सारे ममालिक है। सऊदिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सऊदिया हो गया, यूएई हो गया, इनके साथ ईरान के कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे। हर बार उनकी अनबन शुरू ही रहती थी, मगर उनको भी उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री देने की अनाउंसमेंट कर दी है। मगर भाई उनका जो पड़ोसी मुल्क है या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क कह ले, पाकिस्तान, दोनों का पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान को इस लिस्ट में जगह नहीं देगी। पाकिस्तान को वहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये खबर सामने आते ही पाकिस्तान का मीडिया चौंक गया है। भाई पाकिस्तान के लोग भी चौंक गए हैं कि भाई भारत को उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री दे दी मगर पाकिस्तान को क्यों नहीं दी। आज थोड़ा सा वो सोच में गिर गए। तो इसी को लेके आज की वीडियो है। तो इस वीज़ा फ्री एंट्री के ऊपर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीज़ा की ज़रूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीज़ा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइट साहब? नहीं, तजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूँ कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक, उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ, जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है, विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है। लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिज़िराई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो
कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है। लोग बेचारे, कोई पैदल भाग रहा है, कोई जायदादें बेच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह के हालात हैं। हमारी मैडम खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है। जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था। बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमसे, हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं चाहते, हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते थे। अच्छा, इसके पहले ना मैं आगे जाऊं, मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि यार तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। फॉर 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आत्ममंथन हो, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वो हो। थोड़ा सा पाकिस्तानी भी सोचें यार कि हमारी बेइज्जती, दुनिया तो करती है बेइज्जती पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुसलमान मुल्क खास बेइज्जती करते हैं पाकिस्तान के, ऐसा क्यों है? ये जो बंदिशें, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले हमने वो बॉर्डर ट्रेड शुरू की थी कि जी वो मंडियां बन रही हैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे, ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो हमने चले अच्छी बात है, बड़ा हमने उसको वेलकम किया कि ठीक है, बिल्कुल सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये तो वो सब कुछ करके अब उन्होंने वीजा किसी और के लिए खोल दिया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं उनके लिए खोल दिया, आपके लिए नहीं खोला। नहीं खोले। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप क्या है। एक तो सबसे पहले जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जो हालात आप करते हैं वो एक वजह है। दूसरी, आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहते। आपके वजीर आजम और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इस दफा खुद एडमिट किया है कि जो लोग वहां पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के काम करते हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एडमिट किया कि दिस इज इशू, लेकिन आप उसके बारे में करते कुछ नहीं। आप इस वक्त पहले दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम थे, अब आप करप्शन के लिए बदनाम है। और आपको पता है ये आलिया, हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे जो नहीं हो। आपके हर सड़कों के ऊपर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। बेचारों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। बद दुआएं भी देते हैं तो खुदा नहीं सुनता, दुआएं भी मांगते हैं तो खुदा नहीं सुन रहा। सर, मांगने वाले की आपने बात की तो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भिखारी जो है वो वहां से शिकायतें आ रही थी अरब कंट्री से कि भिखारी यहाँ पर आ रहे हैं आपके, तो ईरान ने भी सोचा कि वीजा खोल दिया तो ये तो भिखारियों की लाइन लग जाएगी। नहीं, और दूसरा, आप उनको वीजे की जरूरत नहीं। आप जिस तरीके से वो, जिसको आपका वो डंकी कहते हैं, डंकी लगाना है, आपके तो लाखों के हिसाब से लोग वो पैदल चल के क्रॉस करके टर्की जा रहे हैं, टर्की से आगे ग्रीस जा रहे हैं, आधे बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं। आपको तो वीजे की, मेरे ख्याल में उन्होंने आप सोचा इनको वीजे की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही पहाड़ियों से उतर रहे हैं। मैं अभी इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं कह सकती क्या है, क्योंकि हर एक का अपना एक नज़र है ना। मेरे हिसाब से वो कुछ है, आपके लिए वो कुछ और होगा। लेकिन हमने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ है जी। अच्छा था वहाँ पर। क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप
आप लोग भारत से गए, वो हमें कहते हैं। हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग कौन से हैं ये? आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है हमसे ज़्यादा अच्छा, वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही, जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे हैं? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। चले, थैंक यू, आपको भी जल्दी है, बहुत शुक्रिया। असल में ये भी एक इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि जो ईरान है ना, वो पाकिस्तान की निस्बत जो है ना, वो उनको इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके मफादात है उसके अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ शुरू से ईरान जो है ना, वो कोऑपरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बस ये हमारी इख्तिलाफात। उसमें एक बेसिक मज़हब का भी आप कह सकती हैं, ठीक है। अच्छा, शिया है वो? जी, वो अहले शी हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है। दूसरा जो हमारे कबाइल जो हैं बलूचिस्तान, उसकी वजह से भी जो है ना इशू चल रहा है इसका। इसकी वजह से भी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि साजिद सर बता रहे थे कि भाई पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ के छलांग मार के ईरान में घुस सकते हैं। वो ऐसा भी जो पाकिस्तानी है वो समुंदर के रास्ते ग्रीस हुआ, तुर्की हुआ, यूरोप तक बिना वीज़ा के वैसे भी जाते हैं। तो ईरान ने शायद यही सोचा होगा कि भाई ये बिना वीज़ा के कहीं घुस जाते हैं तो ये ईरान में भी घुसेंगे, तो इनको वीज़ा फ्री एंट्री देने से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ईरान ने देखा है कि सऊदीया और यूएई जो है ये कैसा परेशान हो चुका है वहाँ के भिखारियों को लेके। तो ईरान का इसका भी डर था ईरान को कि भाई पाकिस्तान के भिखारी यहाँ पे ना आ जाए वीज़ा फ्री एंट्री होने के बाद, ये भी हो सकता है। तो खैर, जो साजिद सर उसमें बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत घटिया है, जबकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आज दुनिया बड़े बड़े मुल्क मानते हैं। तो ये भी बात सही है भाई। और साजिद सर जो बात करते हैं वो तो बहुत अच्छी लगती है हमें। और जो हमारे मेजर साहब कह रहे थे कि भाई इतना कट्टर इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं दी है, तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो बात करते हैं उस मोहतरमा की जो भारत विजिट करके गई और उन्होंने बताया कि काफ़ी सुकून से यहाँ पे उनके लोग रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं। इसके उलट पाकिस्तान के लोग जो है ज़्यादातर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में है, भारत के मुस्लिमों पे जुल्म होता है। तो आज इस मुस्लिम महिला ने, ये एक पाकिस्तानी महिला है जिन्होंने सच्चाई बताई है, वही पाकिस्तानियों ये प्रोपेगेंडा करना बंद कर दो। वो जो मोहतरमा है खुद विजिट करके गई है और उनको उनके रिश्तेदारों ने भी ये कहा है कि भाई हम पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे, हाथ जोड़ते हैं पाकिस्तान को, आप भी भारत में आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कि भाई भारत में क्या सही में मुसलमान खतरे में। तो ये सारा प्रोपेगेंडा आपका मीडिया करता है, तो ये सब आप छोड़ दें और इंसान के बच्चे बने। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।